डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे अटैक्स होने लगे, सुसाइडल थॉट्स जैसे। जो भी मैं कोशिश करता, हर कोशिश मेरी नाकाम रही। डिप्रेशन के कारण मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे। तो सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिसने मुझे संभाला, बचाया और अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। वैसे तो परमेश्वर ने मेरी लाइफ के अंदर बहुत आशीषें दी हैं। मैं मसीह में 15 साल से हूँ और आज मैं आपके साथ एक बहुत ही अमेजिंग टेस्टिमनी शेयर करना चाहता हूँ। जैसे जैसे हम चलते रहते हैं ना मसीह के अंदर, तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ के अंदर आती है। तो कुछ इसी तरह मेरे साथ भी हुआ। मुझे हर जगह से रिजेक्शन मिलने लगी, जैसे दोस्तों से जिन पे मैंने काफ़ी भरोसा किया था, जिनकी मैंने मदद भी की, वहाँ से मुझे काफ़ी रिजेक्शन मिलने लगी। तो जब अंत में कि किसी के एक के पास से मुझे यकीन हुआ, तो वहाँ से भी जब मुझे रिजेक्शन मिल गई, तो वहाँ से रिजेक्शन मिलने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था और मैं डिप्रेशन में चला गया। और डिप्रेशन में जाने के बाद मुझे अटैक्स होने लगे, सुसाइडल थॉट्स जैसे। मेरा एक दोस्त था और जैसे वो उसके रिलेशन मेरे साथ बहुत अच्छे थे और जैसे कि हमने कहीं भी जाना तो साथ ही आते जाते थे, बल्कि हम एक साथ इतना रहते थे कि जैसे कि हम दो भाई हैं बिल्कुल। तो उसने फ़ौरन जाने का सोचा और वो फ़ौरन चला भी गया। उसके फ़ौरन जाने के बाद उसके कुछ टाइम बाद हमारे बीच सब अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे वो जैसे जैसे अपने फ्यूचर लाइफ में बढ़ता गया, तो उस वहाँ से वो अपनी जैसे फ्यूचर लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए सीरियस हुआ वो, तो मुझे इग्नोर करने लग गया वो। तो फिर उस इग्नोर के कारण मैंने काफ़ी ट्राई किया, फिर मैंने कॉल करना, जैसे कि मैंने काफ़ी कोशिशें की, बट वहाँ से मेरा रिलेशन दोस्त के साथ ख़राब होने लग गया। तो उस वजह से मैं डिप्रेशन के अंदर चला गया। काफ़ी ज़्यादा मुझे डिप्रेशन हुआ। जो भी मैं कोशिश करता, हर कोशिश मेरी नाकाम रही। जैसे जैसे मैं और सोचता गया उतना ही डिप्रेशन मुझे आता गया। और डिप्रेशन के कारण मुझे सुसाइडल थॉट्स आने लगे कि तू आत्महत्या कर ले या कुछ भी कर ले, कि तू काफ़ी टाइम से इन सब चीज़ों में उलझा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मेरे ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन आया। मैं अच्छे से सो भी नहीं पा रहा, नहीं खाना पीना खा पा रहा। मैं बिल्कुल ही, मेरी सेहत भी बिल्कुल ही डाउन हो चुकी थी। सब बोलते थे कि क्या हुआ। तो पर मेरे ऊपर बहुत सारे डिप्रेशन काम कर रहा था। तो जैसे ही मुझे पता चला कि एक भाई मुझे मिले और उन भाई ने मुझे बताया कि मेरे जैसे पास के शहर गांव डांड के पास मदूद में परमेश्वर के दास पास्टर राजकुमार जी आ रहे हैं 27 मई को 2026 की उनकी मीटिंग है। तो मैं उस मीटिंग के अंदर गया और जब मैं वहाँ पे गया मुझे शांति महसूस हुई। जब परमेश्वर के दास आए, परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रोफेसी की कि एक भाई के ऊपर रिजेक्शन का आत्मा काम कर रहा है और वो डिप्रेशन के अंदर है, कि लोगों ने उसे तुच्छ जाना, पर डोंट वरी कि प्रभु आपके साथ है। और जैसे ही पास्टर जी ने मेरे ऊपर वर्ड रिलीज किए, पास्टर जी ने बताया कि आपके ऊपर जो भी ये डिप्रेशन का आत्मा काम कर रहा है वो आपको छोड़ के जा रहा, और आप खुदा के काम करोगे, कि आपकी प्रेयर लाइफ काफ़ी बहुत बड़ी होगी और आप प्रार्थना योद्धा बनोगे। और जैसे ही परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर प्रार्थना की, मेरे लिए वर्डिंग की, तो मैं उस चीज़ से बिल्कुल फ्री हुआ। एकदम से मैं जैसे फ्री हुआ कि जैसे मुझे कुछ छोड़ के चीज़ें गई है। मुझे ऐसे लगा कि कुछ चीज़ें छोड़ के गई है, लेकिन वो मैंने अगले दिन भी चेक किया। जब मैं चेक करता गया तो मैं बिल्कुल उस चीज़ से फ्री था। और बिल्कुल जब मैं आज़ाद हुआ, फिर मेरी लाइफ अच्छी होने लगी, फिर ग्रोथ हुई मेरी। मैं प्रार्थना लाइफ में भी बहुत अच्छा बढ़ा और खुदा ने मुझे काफ़ी विजन भी दिए और खुदा ने फिर मुझे संभाला और बचाया। और इस समय मैं उस जो डिप्रेशन मेरे ऊपर चल रहा था काफ़ी समय से, मैं बिल्कुल उस डिप्रेशन से आज़ाद हूँ। तो मैं अपनी इस बड़ी गवाही के लिए उस महान परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूँ, परमेश्वर के दासी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आप भी यदि दुखी या बीमार हैं, अपनी लाइफ से हार चुके हैं, तो आप भी आ सकते हैं परमेश्वर की हजूरी में, राजकुमार असोदे मिनिस्ट्री। जैसे ही आप खुदा के घर में आओगे, खुदा आपको आज़ाद करेगा और गवाही के साथ आपको खड़ा करेगा। जैसे ही परमेश्वर ने मेरी लाइफ के अंदर अद्भुत काम किया, वैसे ही आपको परमेश्वर गवाही के साथ खड़ा करेगा। आप सभी को जय मसीह। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आई होप आप सब लोग बहुत ब्लेस होंगे। जैसा कि आपने अभी देखा इस भाई की लाइफ में जैसे परमेश्वर ने काम किया। अगर आप भी ऐसी ही प्रॉब्लम्स में हैं, डिप्रेशन में हैं, कोई लाइफ की ऐसी प्रॉब्लम जो आप खुद सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उसे आप परमेश्वर के ऊपर छोड़ें और परमेश्वर की जीवित हजूरी के साथ जुड़ें। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं, चर्च के अकाउंट हैं, आप उन्हें फॉलो करें। परमेश्वर के दास के अद्भुत वचनों को सुने, जिसके द्वारा परमेश्वर की हजूरी के साथ जुड़े रहें। और हमारा फेथ है कि आप इस हजूरी के द्वारा सेम नहीं रहेंगे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।